हम सब इन बहुत सौभाग्यशाली है कि बहुत बड़े वीर भगवान बिरसा मुंडा जी इनका जन्म दिवस है और संपूर्ण देश भर में विश्व हिंदू परिषद और अनेक संगठन दिन को जनजाति गौरव दिन के निमित्त मनाने वाले हैं। भारत में हर राज्य में देखेंगे तो ऐसे अनेक वीर और वीरांगनाओं ने अपने धर्म, देश, स्वतंत्रता और स्वाधीनता की रक्षा के लिए प्राणांतिक संघर्ष किया है। उसी में से बहुत श्रेष्ठ उदाहरण भगवान बिरसा मुंडा जी का है और इसीलिए उनके जन्म दिवस को निमित्त बनाते हुए उनके चरित्र का स्मरण और साथ ही में संपूर्ण देश भर में ऐसा पराक्रम और ऐसा शौर्य, ऐसा बलिदान और ऐसी भक्ति जिन्होंने अपने देश और धर्म के लिए प्रकट की है, उनका भी स्मरण करने का सबने तय किया है। भगवान बिरसा मुंडा जी का यह उदाहरण अकेला उदाहरण नहीं है। हम देखेंगे तो राजस्थान में महाराणा प्रताप के साथ में राणा पूंजा भील ने मुगलों के साथ में संघर्ष किया। उनका पराक्रम और योगदान इतना बड़ा था कि राजपूतों के राजमुद्रा में आधी राजमुद्रा ये भीलों की है। राजस्थान में ही भीलों के गुरु श्री गोविंद गुरु जी के साथ में भी ब्रिटिशों के साथ में ऐसा ही भीषण संघर्ष यह बांसवाड़ा के क्षेत्र में हुआ है। हम मध्य प्रदेश में आएंगे तो मध्य प्रदेश में जिनको सब लोग अपने प्रेम से टंट्या मामा कहते से स्वतंत्रता सेनानी श्री टंट्या भील जी की, जिन्होंने ब्रिटिशों के विरुद्ध संघर्ष भी किया और प्राणों का उत्सर्ग भी किया। उसी राज्य में रानी दुर्गावती कि जिन्होंने मुगलों के साथ में संघर्ष किया और अपना बलिदान दिया। हम देखेंगे कि महाराष्ट्र में मराठाओं की सेना में जो जनजाति बड़े प्रमाण में थी वह यानी रामोशियों की सेना। तो रामोशियों के प्रमुख उन्होंने श्रीमान चित्तर सिंह जी के नेतृत्व में बहुत बड़ा संघर्ष यह भारत की स्वतंत्रता के लिए किया है। हम दक्षिण में जाएंगे तो श्री कोरा माल्य और श्री राजन अनंतैया जी, इन दोनों के नेतृत्व में दक्षिण में बहुत बड़ा संघर्ष या ऐसे ही विदेशी विधर्मियों के विरुद्ध यह हुआ है। राजन अनंतैया जी तो स्वयं को राम जी का अवतार मानते थे और अपनी सेना को राम सेना के नाम से ही वो कहते थे। आंध्र प्रदेश में हम देखेंगे तो अल्लूरी सीताराम राजू की जो बहुत बड़े संत थे कि जिनके नेतृत्व में वहां के वनवासी समाज ने बड़ा संघर्ष ब्रिटिशों के साथ किया और अंत में जाकर श्री अल्लूरी सीताराम राजू जी का बलिदान यह फांसी के फंदे के ऊपर हो गया। हम वैसे ही उड़ीसा के तरफ जाते हैं तो उड़ीसा में तो ऐसे क्रांतिकारकों की और धर्म भक्तों की ऐसा लगता है कि बाढ़ सी आ गई। श्रीमान लक्ष्मण नायक जी, क्रांतिकारक सुरेंद्र साई जी, श्री चक्र बिसोई जी, श्री राधा कृष्ण जी, ऐसे अनेक क्रांतिकारकों ने प्राणांतिक संघर्ष यह ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध किया है। हम एकदम पूर्व भारत के तरफ जाएंगे तो नागालैंड की प्रसिद्ध रानी गाइडिनल्यू, इन्होंने भी बहुत बड़ा सशस्त्र संघर्ष और फिर बाद में सत्याग्रह के माध्यम से भी संघर्ष यह उन्होंने ब्रिटिशों के साथ में किया है। हम देखेंगे कि आसाम के तरफ जाएंगे तो खासी जनजातीय समाज, इन्होंने तीरथ सिंह जी के नेतृत्व में यह संघर्ष किया। तो हम देश के किसी भी राज्य में जाए, ये केवल कुछ भी उदाहरण मैंने अभी सामने रखे हैं, मगर ऐसे वीर और वीरांगनाएं कि जिन्होंने जनजातीय समाज का नेतृत्व मुगलों के विरुद्ध, ब्रिटिशों के विरुद्ध, पोर्तुगीजों के विरुद्ध किया और केवल संघर्ष नहीं स्वधर्म के लिए। तो हम देखेंगे कि रामायण काल से जैसे कि शबरी माता थी कि जिनकी भक्ति हमारे लिए आज भी प्रेरक है। उनकी भक्ति की महिमा इतनी थी कि जंगलों में भगवान श्री राम जी उनका आश्रम देखने के लिए आए। उनके गुरुजी का वरदान था कि आपके भक्ति की महिमा से भगवान स्वयं आपको ढूंढते हुए आपके आश्रम में आएंगे। हम सब जानते हैं कि श्री राम जन्मभूमि के ऊपर मंदिर बनाने का कितना विराट जनसंपर्क अभियान अभी इसी वर्ष चला। इस अभियान में भी एक अनुभूति पूर्ण देश भर में आई कि जब हम हर राज्य में गए तो हर राज्य में दुर्गम क्षेत्रों में, वनांचलों में, गांव-गांव में जनजातीय समाज राह देखते बैठा था कि कब लोग राम जी की सेवा करने वाले कब लोग आएंगे, क्योंकि उनको ये मान्यता है कि हमारे पूर्वजों के साथ में वनों में भगवान श्री राम जी ने अपना समय बिताया है
और पांडवों के साथ में उनके बाजू से हम महाभारत का युद्ध लड़े हैं। और इसलिए राम जन्मभूमि के आंदोलन में झारखंड हो, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, उड़ीसा हो, बंगाल हो, आंध्र प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, इन सभी क्षेत्रों के जनजातीय समाज बहुत बड़े प्रमाण में उन्होंने राम जन्मभूमि के लिए मंदिर निर्माण में अपना योगदान दिया है। भारतीय हिंदू संस्कृति और धर्म के साथ में उनकी एकात्मता ही इस राम भक्ति से प्रकट होती है। और इसीलिए संपूर्ण देश में यह हम देखते हैं कि जनजातीय समाज यह हिंदू समाज का एक अभिन्न अंग रहा है। कुछ विदेशी शक्तियां, कम्युनिस्ट लोग, ईसाई मिशनरी भारत को और हिंदू समाज को तोड़ने के लिए जनजातीय समाज हिंदू समाज का हिस्सा नहीं है ऐसा एक अपप्रचार कर रहे, झूठा इतिहास यह परोस रहे, विकृत रूप में उसको प्रकट कर रहे। और विदेशियों में यूरोपियन लोगों ने जो गलतियां की कि जिसके लिए उन्होंने 9 अगस्त का दिन या इंडिजिनस डे या आदिवासी दिवस या मूल दिवस करके प्रारंभ किया, तो वही गलत विमर्श वो भारत में चलाने का प्रयास कर रहे हैं। जनजाति गौरव दिवस के माध्यम से इस झूठे प्रचार को एक उत्तर मिलेगा और साथ ही में जनजातीय समाज के गौरवशाली कर्मों का हम स्मरण कर सकेंगे। इन सभी वीर और वीरांगनाओं को प्रणाम।